स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों आज की ये जो हमारी क्लास है, ये वीडियो है, ये है शॉर्ट नोट्स नेट इकाई 5 हिंदी कविता तुलसीदास और रामचरितमानस पर आधारित। और इसकी दोस्तों अगर आपको बड़ा डीपली जाना है तो हमारी लाइव क्लासेस है यूनिट 5 के नाम से प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको डीपली पूरा मैटर मिल जाएगा। उसी में से लिया हुआ दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर लाइन हर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैटर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि तुलसीदास जी के ऊपर है दोस्तों, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। हर साल प्रश्न 1 2 3 आते ही आते हैं पक्का, तो इसलिए थोड़ा फास्ट मैं आपको जल्दी जल्दी ये नोट्सों को बताऊंगा, तो आप थोड़ा समझें कि फास्ट बोलने की वजह है मेरी, अन्यथा मैं आपको धीरे से बड़े ढंग से पढ़ाता समझाता, लेकिन कम समय में ज़्यादा आपको बताना है इसलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन व्रत के बारे में विद्वानों को विभिन्न मत हैं दोस्तों। बेनी माधव व महात्मा रघुवर के अनुसार संवत 1554 ईस्वी इनका जन्म माना गया है। शिव सिंह सरोज में दोस्तों 1583 माना गया है। पंडित राम गुलाब द्विवेदी व जनश्रुति व डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन जो है उसे 1589 ईस्वी इनका जन्म दिवस मानते हैं। अर्थात अगर हम ये बात कहें कि इनका जन्म है वो है दोस्तों 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी। ठीक है, ये अब हमारा जो निकल के आता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले संवतों में बताया गया है इसलिए ईस्वी में थोड़ा फर्क आ रहा है, आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं दोस्तों जन्म स्थान की। तो दोस्तों जन्म स्थान पर भी विभिन्न मत हैं दोस्तों। अधिकतर विद्वानों ने इनके अनुसार राजापुर माना है, और इनकी माता का नाम है हुलसी, पिता का नाम है आत्माराम दुबे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जन्म देते ही माता ही की मृत्यु हो गई थी। बचपन में इनका जो लालन पालन है वो मुनिया नाम की दासी ने किया था, और जो कि उसने भी कुछ समय बाद उनको छोड़ दिया। फिर उसके बाद गुरु नरहरिदास जी ने उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। गुरु नरहरिदास जी तुलसी जी के काशी ले आए और वहाँ उन्हें 15 साल परम विद्वान शेष सनातन की पाठशाला में अध्ययन कर शास्त्र पारंगत बनाया और वापस अपने गाँव आ गए। ठीक है, आगे दोस्तों बताता हूँ तुलसी जी के बारे में। तुलसी जी का विवाह रत्नावली से हुआ। ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अनुरक्त थे। इनकी पत्नी एक बार मायके गई और तुलसी जी उनको बिना नहीं रह पाए। चढ़ती नदी को तैरकर पार करके भारी बारिश में उनके पास जा पहुँचे। तब उनकी पत्नी ने उन्हें धिक्कारते हुए यह पंक्ति कही, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। और वही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि वो तुलसीदास जो हैं, जो सिंपल तुलसीदास थे वो एक महाकवि तुलसीदास गोस्वामी बने। उसकी वजह यह है। तो वो पंक्ति दोषी क्या है? लाज लागत आपको दौरे आमू साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, असली चरमम देह यह यासो ऐसी प्रीत, नेकू तो हेवी राम से तो काहे सब भवभीत। दोस्तों इस पंक्ति की वजह से इनके जीवन में परिवर्तन आया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के अब चलेंगे हम तुलसी जी की प्रयुक्त कृतियाँ एवं काव्य रचना पर। तो सबसे पहले दोस्तों है रामलला नहछू। यह एक छोटी सी रचना है जिसमें दोस्तों कुल 20 छंद हैं। ये छंद बोल चाल की अवधि में लिखे गए हैं। हिंदी की शैली सोहर है। सोहर उत्तर भारत की महिला द्वारा पुत्र उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला एक अति प्रिय छंद है। रामलला नहछू में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री राम को गंगा जल से स्नान करने का भी वर्णन दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है बरवे रामायण। यह तुलसी जी की एक लघु काव्य कृति है और यह बरवे छंद में रचित है। इस कृति की रचना दोस्तों तुलसी जी ने अपने मित्र रहीम जी के कहने पर की थी, और यह एक राम कथा का ग्रंथ है। आगे चलते दोस्तों, तीसरा है उनका वैराग्य संदीपनी। इस कृति का केंद्रीय विषय है वैराग्य के स्वरूप का निरूपण और उसमें प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या। शांति प्राप्त कर लेने पर साधक का व्यक्तित्व तो परिवर्तित हो जाता है। इसी आधार पर इसमें संतों के विशिष्ट गुणों और स्वभाव का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उनकी चौथी रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल 90 छंदों की एक लघु कृति है। ये एक खंड काव्य है जिसमें पार्वती के जन्म से लेकर के शिव के साथ उनके विवाह तक की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, पांचवी उनकी रचना है दोस्तों जानकी मंगल। यह कृति अवधि में लिखी गई है। यह 120 छंदों की एक सफल रचना है। इसमें सीताराम के विवाह का वर्णन है। इस कृति की रचना महत्वपूर्ण मांगलिक अवसरों पर गायने के लिए तथा सुगम गीतों की प्रस्तुति के उद्देश्य से की गई थी, जो कि आज भी लोक मंगल के रूप में दोस्तों शादी ब्याहों में ये गीत गाए जाते हैं। अगला छठा है दोस्तों रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न जो है या रामाज्ञा प्रश्नावली या रामाज्ञा प्रश्न दोनों के नाम से है दोस्तों। इस कृति की रचना तुलसी जी ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता के लिए की थी
उनके मित्र काशी में गंगा घाट पर रहते थे। इस ग्रंथ के माध्यम से उनका उद्देश्य भाग्य दशा और शुभाशुभ पर विचार के लिए सर्वसुलभ आधार तैयार करना था और राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना था। तो दोहा छंद में रची गई इस कृति की भाषा ब्रज है। ठीक है दोस्तों, अगली है दोस्तों उनकी 7वीं रचना है दोहावली। तो दोहावली कथ्य व शिल्प दोनों ही दृष्टियों से मुक्तक परंपरा की अनूठी कृति है। कथ्य के स्तर पर इसमें बहुत विविधता है। प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, विवेक, आचार विचार, शास्त्र मत, राम महिमा आदि अनेक विषयों और इसमें समाविष्ट हैं दोस्तों। यह रचना तुलसी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। यह रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है और तुलसी जी ने यह रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत एक 200 पंक्ति, एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने सब शॉर्ट जो बनाया दोस्तों, शॉर्ट बेशक है लेकिन छोड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉट शॉर्ट बेशक हैं लेकिन छूटा एक भी नहीं है। एक पंक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है। कवितावली, इसकी रचना कवित सवैया शैली में हुई है। यह एक मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस की भांति यह भी विभिन्न कांडों में विभक्त है और बालकांड में राम के बाल स्वरूप और बाल लीला की मनोरम झांकी प्रस्तुत करने के पश्चात सीता स्वयंवर का विस्तृत वर्णन दोस्तों इसमें किया गया है। इसमें राम के त्याग व तप व भक्त वत्सल स्वरूप का वर्णन हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों उनकी 9वीं कृति है गीतावली। गीतावली ब्रजभाषा में रचित मुक्तक प्रगीत काव्य है। राम कथा पर आश्रित होने के पश्चात भी गीतावली युक्त गीतों का संग्रह है। इस कृति की रचना तुलसी जी ने सूरदास जी के आग्रह पर की थी। गीतावली में वर्णित गीतों की जो संगीतिक दक्षता के साथ साथ विभिन्न राग रागियों में प्रस्तुत किया जाता है और दोस्तों इस जो ये रचना है वो ब्रजभाषा में लिखी गई थी। ठीक है, और है 10वीं और दोस्तों कृष्ण गीतावली। इस कृति में कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है और यह मुक्तक गीतों का एक संग्रह है। इसका प्रतिपाद कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन और सगुणोपासना की स्थापना है। ठीक है दोस्तों, अगला है उनका दोस्तों विनय पत्रिका 11वां। ठीक है, 11वां है विनय पत्रिका। इसके आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान जी की स्तुति है। इसके बाद लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को प्रसन्न करने के प्रसंग हैं। अंत में जगत जननी सर्वश्रेयस्कारी सीता को प्रसन्न करने का उपक्रम किया गया है और यह प्रार्थना प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कलयुग में आक्रांत भक्त की पत्रिका भगवान राम तक पहुंचाई जाती है और वे द्रवीभूत होकर उसे अनन्य भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। इसमें लोकोक्तियों, मुहावरों और कहावतों का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी और वीडियो आगे है, उससे पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कंटेंट कैसे लगे, प्लीज़ कृपा करके कमेंट करके बस से बताएं और लाइक करते रहें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे आपको अच्छा कंटेंट्स बना करके वीडियो देने का। और कमेंट अवश्य करें, टिप्पणी अवश्य करें, अपनी सलाह अवश्य दें। ठीक है, तो ये हमारा संपर्क सूत्र है दोस्तों। यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए या अन्य नोटिफिकेशंस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं कि हम आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देते रहें। ग्रुप में भी ना शामिल करें, प्राइवेसी पूरी होती है दोस्तों। आपके पास सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं रामचरितमानस पर। रामचरितमानस तुलसीदास जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है दोस्तों, तुलसीदास की एक प्रसिद्ध व सुंदर रचना है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में 1574 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक में गोस्वामी जी को 2 वर्ष 7 माह लगे। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। यह एक राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें कुल 7 कांड है दोस्तों। कांडों का क्रम हमेशा पूछा जाता है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। ये आप क्रम अवश्य याद कर लें दोस्तों। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया और पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मानस की रचना में तुलसी जी ने संस्कृत, प्राकृत आदि के विभिन्न पौराणिक एवं साहित्यिक ग्रंथों का उपयोग समयक रूप से किया है। कथा का मूलाधार या वाल्मीकि रामायण है। ठीक है दोस्तों, और मानस तुलसी जी की प्रबंधात्मक रचना है और उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है उनकी है मानस की रचना, यह वाली रामचरितमानस। मानस में दोस्तों समन्वय की विशिष्ट चेष्टा की गई है। शैव वैष्णव की, निर्गुण सगुण की, ज्ञान भक्ति की, राजा प्रजा की आदि का समन्वय इस ग्रंथ में बेजोड़ दिखाया गया, बड़ा सुंदर ही दिखाया गया है। तो इसलिए समन्वय का सबसे बड़ा सूत्रधार माना जाता है तुलसीदास जी को। मानस की रचना केवल मार्मिक दृष्टि से ही नहीं की बल्कि उसमें काव्यात्मक लक्ष्य है कि भी कवि के सामने स्पष्ट रूप से विद्यमान है दोस्तों। तुलसी के काव्य के क्षेत्र में महंत के उपासक थे। महत एक उपासक थे। वो एक महान वस्तु एवं महान लक्ष्य को लेकर चलने वाले कवि थे।
महान मानस का जो केंद्रीय भाव है भक्ति है दोस्तों, और वह प्रमुख रस जो है वो है शांत रस। ठीक है, मानस का आधारभूत तत्व है औदात्य। ठीक है दोस्तों, जो हम काव्य शास्त्र में औदात्य पढ़ते हैं वो आधारभूत औदात्य है रामचरितमानस में। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। गोस्वामी जी का एक जीवन चरित्र जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका में ज्येष्ठ 1959 के रूप में संख्या में श्रीयुक्त नृदेव नारायण जी के सामने दी थी, तो वो किसकी थी? वो है रहीम जी। और गोस्वामी जी के मित्रों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं दोस्तों? रहीम, राजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, गंगाराम सूरदास, ये सब उनकी मित्र मंडली में आते हैं दोस्तों। और यह रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि का रूप ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आए हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं, यह कथन है शुक्ल जी का। और चौथा है दोस्तों, तुलसी ने हनुमान बाहु की रचना किस लिए की थी? अपनी बाहों की पीड़ा के लिए। तुलसीगत कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं दोस्तों? वो हैं 12। और छठा है दोस्तों, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता किसी और की प्राप्त नहीं थी, यह कथन है शुक्ल जी का। तुलसीगत ब्रजभाषा में रचित काव्य कौन कौन से हैं? कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली। दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से अभी और आगे चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से मैं भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। तुलसी को बुद्धदेव के बाद भारत का बड़ा लोक नायक किसने कहा? वो है ग्यर्सन। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तित्व साधना के मार्ग में विचारपूर्ण विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करते हैं, तो दूसरी ओर लोक पक्ष के आकर पारिवारिक और सामाजिक तथ्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करते हैं, यह कथन है दोस्तों शुक्ल जी का। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कभी ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, यह कथन है शुक्ल का। और 10वां है दोस्तों 11वां है, तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, जो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से किया है किन रचनाओं में? तो और मानस के किस कांड में दोस्तों? मानस के कांड में कई तो कवितावली में किया गया है, और मानस यानी रामचरितमानस के उत्तरकांड में। यह है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इस पर कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, आप थोड़ा सा अलग से और इसके बारे में पढ़ लें। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो, यह कथन है हजार प्रसाद द्विवेदी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14वां है दोस्तों, तुलसी जी की उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय का मंदिर में पूर्ण प्रशिष्टता के साथ विराज रहे हैं, कथन है शुक्ल जी का। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो है दास्य भाव की। आगे है दोस्तों, तुलसी किस ग्रंथ में भगवत गीता प्रसंग आया है? वो है कृष्ण गीतावली में। रूपकों का बादशाह कहलाते हैं कौन? तुलसीदास जी रूपक का बादशाह कहलाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी थे एक स्मार्त वैष्णव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तुलसी जी की गुरु परंपरा का सही क्रम क्या है? वो है राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, तुलसीदास और नरहरियानंद या नरहरिदास, दोनों में से कोई सा भी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर हमारे संपर्क सूत्र के साथ देख सकते हैं अगर हमसे जुड़ना चाहें। इसके साथ प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। अभी कुछ और छोटी चीज़ें जो इसके बारे में बता देता हूँ, वो ये है तुलसी की रचनाओं से प्रयुक्त होने दोहे और छंदों की संख्या पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो मैंने एक पंक्ति में आपको दिखा देता हूँ, जो कि इस प्रकार है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों ये है, बरवे रामायण में 59 बरवे छंद हैं, पार्वती मंगल में 164 छंद हैं, जानकी मंगल में 216 छंद हैं, दोहावली में 573 छंद हैं, विनय पत्रिका में 279 छंद हैं, राम राजा नहचू में 20 सरोह छंद हैं, कवितावली में 325 छंद हैं, रामाज्ञा प्रश्नावली में दोस्तों 49 दोहों के 7 सर्ग हैं, जिनकी टोटल जो हुए दोस्तों उसमें छंदों की दोहों की संख्या वही 343। ठीक है दोस्तों, और वैराग्य संदीपनी दोस्तों 68 छंद हैं। तो दोस्तों क्योंकि छंदों पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने छंद, और खासकर कई बार तो मिलान के रूप में पूछा जाता है या किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, उस दृष्टि को देखते हुए मैंने आपको छंदों भी यहाँ कंप्लीट करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो तुलसीदास जी की बारे में इतना ही काफ़ी है। एक बार पुनः आग्रह है सभी से, प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुँचाएं, जिससे कि सबका भला हो और आपका नेट क्वालिफाई हो। हमारा यही उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।